स्वामी प्रसाद मौर्य पर एक और एफआईआर दर्ज हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ने और जलाने का मामला है। पीजीआई थाने में स्वामी प्रसाद समेत 10 पर केस दर्ज हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कुछ अज्ञात लोगों को मामले में आरोपी बनाया गया है। आपराधिक साजिश माहौल बिगाड़ने की धाराओं में केस दर्ज हुआ है। बड़ी खबर सामने आ रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य पर एक और एफआईआर दर्ज हुई है। रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ने और जलाने का मामला सामने आया है। पीजीआई थाने में स्वामी प्रसाद समेत 10 पर केस दर्ज हुआ है। कुछ अज्ञात लोगों को मामले में आरोपी बनाया गया है। लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं। आपराधिक साजिश माहौल बिगाड़ने की धाराओं में केस दर्ज हुआ है। स्वामी प्रसाद मौर्य पर एक और एफआईआर दर्ज हुई है। बड़ी खबर सामने आ रही है। पीजीआई थाने में स्वामी प्रसाद समेत 10 पर केस दर्ज हुआ है। इस खबर पर हमारे संवाददाता विवांशु हमसे जुड़ेंगे। विवांशु, स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं, उन पर एक और मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान के बाद रामचरितमानस उत्तर प्रदेश आ गया और बीते दिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की। इसके बाद देखा जाए तो सियासी घमासान तेज हो गया और बात की जाए तो बीते दिन यानी कि कल ओबीसी महासभा के तरफ से रामचरितमानस की प्रवृत्तियों को जलाया गया, फाड़ा गया। वहीं आपको बताएं कि ओबीसी महासभा के नेतृत्व स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे थे और आपको बताएं कि पीजीआई थाना क्षेत्र के इको गार्डन में ये पूरा मामला हुआ। इसके बाद कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसको लेकर सियासी घमासान तेज हो गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी इससे साफ तौर से इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए और कार्रवाई की मांग की। जिसके बाद आपको बताएं कि आज रामचरितमानस की पंक्तियां जलाने वाले 8 लोग और अभियुक्तों को जो अन्य सस्पेक्टेड हैं उनके खिलाफ पीजीआई थाना क्षेत्र में मुकदमा लिख दिया गया है। नंदनी मयूरी आपको बता दें कि इस मामले को लेकर पहले ही स्वामी प्रसाद मौर्य अपना स्टैंड क्लियर कर चुके हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयानों में कहे हैं कि मेरे द्वारा दिए गए जो भी बयान है मैं इस पर स्टैंड लेता हूँ। आपको बताऊं कि अखिल भारतीय ओबीसी महासभा के देवेंद्र प्रताप यादव, यशपाल लोधी, सत्येंद्र कुशवाहा, महेंद्र यादव समेत 10 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर हुई है। वही अगर बात की जाए तो 120B, 142, 144, 153, 295 आईपीसी सीआरपीसी धाराओं के तहत इन्हें एफआईआर दर्ज की गई है और साफ तौर से आरोप लगाया गया है कि जो सामाजिक सौहार्द है, जो प्रदेश की कहीं ना कहीं देखे तो लॉ एंड ऑर्डर है, उसको खराब करने के लिए ये सब चीजें की जा रही है, ऐसे भाजपा के प्रवक्ताओं का, नेताओं का कहना है और इसी मामले को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि बिहार से निकले इस विवाद को उत्तर प्रदेश के अंदर में जो रफ्तार पकड़ रहा है, इस पर पूर्ण विराम कैसे लगता है या आगे क्या होता है। अब देखने वाली बात ये भी होगी कि क्या समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य का बयानों के बाद उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाए हैं, तो क्या अब आगे का उनका अगला स्टैंड रहता है। जी विवांशु, धन्यवाद विवांशु तमाम जानकारियों के लिए। लखनऊ के थाना गुडम्बा क्षेत्र के सेक्टर जे स्थित पार्क में शव दफनाने को लेकर विवाद हो गया। बता दें कि आश्रयहीन कॉलोनी के सामने बने पार्क में शव दफनाने के लिए कब्र खोदी जा रही थी, जिसे कई शिकायतों के बावजूद भी कब्रिस्तान में तब्दील किया जा रहा है, जिसका क्षेत्रवासियों ने विरोध किया है। तो वहीं पार्क में विवाद की आशंका पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामला शांत कराने की कोशिश की।
इस खबर पर हमारे संवाददाता रितेश हमसे जुड़ेंगे। रितेश, पार्क में शव दफनाने का मामला सामने आया है, लोग आक्रोशित नजर आ रहे हैं, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए मयूरी, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और अच्छा। लखनऊ के सबसे पॉश इलाके में जानकीपुरम के सेक्टर जे इलाके में एक पार्क बना हुआ है। उस पार्क में शमशान भी है और कब्रिस्तान भी है। जी। ये लखनऊ विकास प्राधिकरण के द्वारा बनाया गया था वहां पे, और वहां पे आश्रयहीन कॉलोनी बनाई गई थी 280 वर्ग स्क्वायर फीट की, जो उसमें आश्रयहीन कॉलोनियों का अलॉटमेंट किया गया था और कुछ एलआईजी मकान भी हैं। जी। उनके बीचों बीच में पार्क है। कहीं ना कहीं लखनऊ विकास प्राधिकरण के दस्तावेज में इसको शमशान घाट भी कहा गया था, लेकिन ये उनकी तरफ से दलील दी गई थी कि यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाएगा। हालांकि वो अभी तक शिफ्ट नहीं हुआ और सालों से वहीं पास के जो निवासी हैं, पहाड़पुर गांव के निवासी हैं, उनके घर में अगर कोई मृत्यु होती है तो वो उस पार्क में ला करके या तो वो सबको जलाते हैं, अंतिम संस्कार करते हैं, या फिर वो शव को दफनाते हैं। तो आज एक मामला फिर से ऐसा आया है कि किसी गांव में मृत्यु हुई है और वहां पर कब्र खोदी जा रही है और वहां पर दफनाने का भी पूरा प्रक्रिया उनकी चल रही है, जिसको लेकर के वहां पर जो लोग हैं वो आक्रोशित हुए हैं। वहां के लोगों ने विरोध दर्ज किया है। उसके बाद वहां गांव के लोग लाठी डंडे लेकर करके भी निकल चुके हैं कि वहां पर पुश्तैनी उनकी जगह है, वो उनकी जमीन है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने से उन्होंने मुआवजा नहीं लिया है, इसको लेकर के वो सारी बातें चल रही हैं। फिलहाल इस खबर को प्रमुखता से प्राइम टीवी ने भी प्रकाशित किया था और दिखाया था अपने सभी लोगों को। उसके बाद से उत्तर प्रदेश और के जितने भी प्रमुख अखबार थे, उन अखबारों की भी सुर्खियां बना रहा है ये पार्क। तो फिलहाल कहीं ना कहीं जो देखने वाली बात ये होगी कि आज जिस तरीके से शव दफनाने का काम किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वहाँ आसपास के जो क्षेत्र के निवासी हैं उनमें रितेश, इस मामले में ये भी बात सामने आ रही है कि शिकायतों के बावजूद भी कब्रिस्तान को तब्दील किया जा रहा है, तो क्या वजह है शिकायतों को नहीं सुनी जा रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात इसमें मैं आपको बता दूं मेरू कि लखनऊ विकास प्राधिकरण ने जो वादा किया था उस वादा के खिलाफी की है उसने। और लखनऊ विकास प्राधिकरण ये लगातार कह रहा है कि आपको इसके बदले में जो यहाँ पर कब्रिस्तान है उसके बदले में जमीन कहीं और दी जाएगी, यानी स्थानांतरित किया जाएगा। क्योंकि शहर के बीचों बीच में जिस तरीके से कब्रिस्तान और शमशान घाट है, मुर्दों को जलाने का जो काम किया जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं बीमारियों को भी फैलने का भी आशंका हो रही है और बच्चे कहीं ना कहीं डर रहे हैं। कहीं ना कहीं मनोदशा बच्चों की भी खराब स्थिति होती देखी जा रही है। इसको लेकर के लखनऊ विकास प्राधिकरण ने स्थानांतरित करने के लिए बात तो कही है, लेकिन वो केवल कागजी कार्रवाई है और केवल ओरली उन्होंने कहा है। अब किसी तरीके की ये पृष्ठभूमि यानी अभी जमीन पर ये जमीनी हकीकत नहीं है। वहीं अगर ग्रामीणों की माने तो ग्रामीणों का कहना है कि वो उनकी पुश्तैनी जमीन है, उन्होंने लखनऊ विकास प्राधिकरण से अभी तक इसका मुआवजा नहीं लिया है और ना ही लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर ही अपने परिवार का अंतिम संस्कार करना है। और उनकी ग्रामीणों की ये भी मांगे हैं कि वो लखनऊ विकास प्राधिकरण से ये कह रहे हैं कि हमारे लिए इस पार्क में छोटी सी जगह शवदाह की बना दी जाए, जिससे हम अपने परिवार का अंतिम संस्कार यहाँ पर करें। तो कुल मिलाकर के क्या कुछ बयान आया है लखनऊ विकास प्राधिकरण का इस मामले पर? देखिए, लखनऊ विकास प्राधिकरण के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके कानों में जूं नहीं रेंग रही है, जबकि कई अखबारों में और कई चैनलों में पहले प्राइम टीवी ने इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है और उसके बाद सभी चैनल के दिखाया गया इस चीज को। लेकिन उसके बाद जो अभी अधिकारी उनका साफ ये कहना है कि इनको स्थानांतरित किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई इस पर कोई सवाल नहीं उठ रहे, ना भी अभी कोई इसके लिए प्रक्रिया अपनाई जा रही। फिलहाल आपस में जो वहाँ के गाँव के निवासी हैं और जो क्षेत्र के निवासी जो लखनऊ विकास प्राधिकरण के द्वारा जिनको आवंटित किया गया था, वो आपस में लड़ रहे हैं, विवाद की स्थिति पैदा हो रही है। आज भी सुबह ये स्थिति बनी, जिसके बाद गुड़म्बा थाना क्षेत्र में गुड़म्बा थाने पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचती है और मामले को किसी तरीके से शांत करवाती है। फिलहाल अभी भी वहां पर शव को दफनाने का कार्य किया जा रहा है। जी धन्यवाद रितेश तमाम जानकारियों के लिए। बर्ड एंड नेचर फेस्टिवल 2023 को लेकर वॉकथॉन का आयोजन। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 1090 चौराहे से शुरू होकर चिड़ियाघर पर समाप्त हुई वॉकथॉन। कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह शामिल हुए। वॉकथॉन का आयोजन किया जा रहा है। राज्य मंत्री केपी मलिक वॉकथॉन में शामिल हुए। 5 फरवरी तक कई जिलों में फेस्टिवल का आयोजन होगा। आगरा से शुरू होकर बनारस में कार्यक्रम का समापन होगा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया है। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी की राजनीति पहचान सर्वविवादित है, मायावती ने कहा।
सर्वविदित है, मायावती ने कहा है। उन्माद, उत्तेजना, नफरत फैलाना बीजेपी की पहचान है। मायावती ने ट्वीट कर तमाम बातें कही है। बायकॉट कल्चर, उग्रता आदि बीजेपी की राजनीति पहचान है। रामचरितमानस की आड़ में सपा का भी वही रंग है, मायावती ने ट्वीट कर कहा है। भाजपा और सपा दोनों पार्टियों की मिली भगत है, मायावती ने कहा। जनता के मुद्दों के बजाय हिंदू मुस्लिम कर रहे, मायावती ने कहा। सपा बीजेपी एक दूसरे के पूरक के रूप में काम करते हैं। इस खबर पर हमारे संवाददाता विवांशु हमसे जुड़ेंगे। विवांशु, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी और सपा पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट कर तमाम बातें कही हैं। जी, रामचरित विवाद के बीच में बीएसपी सुप्रीमो मायावती का ट्वीट सामने आया है मयूरी, जिसमें आप साफ तौर से देख पा रही होंगी कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और सपा पर पूरी तरह देखा तो निशाने पर साधते हुए उन्होंने कहा है कि दोनों एक तरह की पार्टियां हैं और देश और प्रदेश का कहीं ना कहीं जो सामाजिक सौहार्द है, जो सौंदर्य है, उसको कहीं ना कहीं किरकिरा करने की ये फिराक है। वहीं उन्होंने कहा कि रामचरितमानस के विरुद्ध सपा नेता की टिप्पणी पर उठे सवाल को उन्होंने लेकर कहा कि सपा नेतृत्व में चुप्पी से स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी और सपा की ये मिली भगत है। साथ ही उन्हें आगामी चुनाव को लेकर ज्वलंत मुद्दे उठाकर और हिंदू मुसलमान में उन्माद पर उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जो आगामी चुनाव है उसको अपने पक्ष में करने के लिए ऐसे पैतरे अपनाए जाते हैं। और उन्होंने साफ तौर से अगर देखें उनके ट्वीट से तो ये साफ नजर आता है मयूरी कि सपा और भाजपा को उन्होंने टारगेट करते हुए कहा कि ये दोनों पार्टी प्रचंड करती है, मिली भगत करके और धार्मिक उन्माद फैलाती है और उसका चुनाव में लाभ लेती है। जी जी, धन्यवाद विवांशु तमाम जानकारियों के लिए। कानपुर खंड निर्वाचन सीट पर मतदान शुरू, 9 से बड़ी खबर सामने आ रही है। स्नातक व शिक्षक एमएलसी सीट पर मतदान हो रहा है। जनपद के 27 मतदेय स्थलों पर मतदान हो रहा है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में रखे गए हैं मतदेय स्थल। जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट रख रहे हैं नजर। ईंट से प्रहार कर महिला की हत्या का मामला सामने आया है। बुलंदशहर से बड़ी खबर बता रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे की जांच में जुटी हुई है। खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव की घटना बताई जा रही है। ईंट से प्रहार कर महिला की हत्या का मामला सामने आया है। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और आगे